वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी युवक भारती का पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। कृति पत्रिका जैसे आपकी इंग्लिश में होती है एक्टिविटी शीट इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पैसेजेस में से क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। कुछ आपको यहाँ पर जो है पूरी एक्टिविटी शीट दी जाती है, जैसे इंग्लिश में वैसे ही आपकी हिंदी में भी अब आने लगी है, ठीक है। इसलिए इसे कृति पत्रिका बोलते हैं। कृति पत्रिका मीन्स लाइक जैसे आपकी इंग्लिश पेपर पैटर्न में एक्टिविटी शीट होती है, ऐसा ही। तो हमने इंग्लिश का भी एक्टिविटी शीट पेपर पैटर्न कैसा होगा 2021 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का है, 2020 और 2021, ठीक है। ये जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है इंग्लिश का वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख लेना। और हमारे चैनल नालंदा अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियोस को देख लीजिए। जो इंग्लिश के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आपको एक्सप्लेन करे हैं, प्लस मैंने फिगर ऑफ स्पीच भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख लेना। हर एक पोएम की आपको मिल जाएगी। आज हम हिंदी का कृति पत्रिका प्रारूप देखने वाले हैं। सबने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि उन्हें ये वीडियो चाहिए है क्योंकि उन्हें एक्सप्लेन करना था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मैं आपको इतने इजी वे में पूरा का पूरा ये जो एक्टिविटी शीट है कृति पत्रिका जो है मैं पूरा आपको समझाने वाली हूँ। इसलिए आप क्या करिए, अपने अपने हिंदी की टेक्स्ट बुक हाथ में ले लेना। हिंदी की टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए और आप उसमें मार्क भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और जो मैं दिखाऊंगी आपको पेपर पैटर्न वो भी आप क्या करिए, अपने अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख कर रखिए, ठीक है। तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी बोर्ड एग्ज़ाम की। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा ये 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल होगा जो कि एबीटी बेस्ड होगा और वो आपके कॉलेज डिसाइड करेंगे। ओरल वगैरह जो भी है वो आपके कॉलेज आपको अच्छे से इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। 80 मार्क्स का ये जो पेपर है कृति पत्रिका प्रारूप ये सभी का सेम है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी हिंदी पढ़ता है, हिंदी कंपलसरी जिसको भी है, ठीक है, उन सभी का ये प्रारूप एक ही है। ऐसा मत समझना कि मेरा साइंस है या फिर मेरा अलग स्ट्रीम है। जो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस आपकी कोई भी फील्ड होगी तो आपकी ये जो हिंदी कृति पत्रिका है वो सेम होने वाली है, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स का, ये हमेशा याद रखिए। 3 आवर्स में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है 80 मार्क्स का। और यहाँ पर आपको हर एक जो घटक है उसके यहाँ पे मार्क्स बताए हैं। करेंगे गद्य जो है वो आपको 20 मार्क्स के लिए आएंगे और विकल्प मतलब ऑप्शन के साथ आपको 25 मार्क्स के लिए आएंगे। गद्य विभाग मतलब गद्य मतलब जो प्रोज होते हैं, प्रोज मतलब जो स्टोरीज होती हैं, आदर्श, बदलाव, आपके 4 हथियार, ये क्या है, ये गद्य है। ये सारे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया, ठीक है आपको। तो ये गद्य के विभाग में आ जाते हैं क्योंकि ये स्टोरीज और पैसेजेस होते हैं। पद्य मतलब जो पोएम्स होती हैं, पद्य का मतलब होता है पोएम, ठीक है। पोएम 20 मार्क्स की आएंगी लेकिन विकल्प के साथ आपको 28 मार्क्स के लिए आएंगी। लेकिन आपका जो है अंक की तरफ यहाँ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि यही हमारे 80 मार्क्स के पेपर में पूरे 80 मार्क्स कैलकुलेट इसी से ही होंगे, ठीक है। विकल्प के साथ मतलब ऑप्शन के साथ होता है मार्क्स। विशेष अध्ययन 10 मार्क्स के लिए आएगा और ऑप्शन के साथ 14 मार्क्स का आएगा। व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश जो है वो 20 मार्क्स के लिए आएंगे लेकिन विकल्प के साथ 38 मार्क्स के लिए आएंगे, ठीक है। व्याकरण का जो है वो 10 मार्क्स के लिए आएगा और विकल्प के साथ ये 20 मार्क्स के लिए आएगा। और ये पूरा का पूरा ऑल टोटल देखिए, पूरा 80 मार्क्स का ये हो गया पूरा पेपर। और ये विकल्प के साथ मतलब ऑप्शन के साथ मार्क्स कितना होता है 125। अब ये देखिए कृति पत्रिका प्रारूप कक्षा 12वीं विषय हिंदी युवक भारती। अंक इसमें कितने हैं मतलब टोटल मार्क्स आपको कितने मिलेंगे 80 और टाइमिंग है आपका 3 आवर्स का। फर्स्ट विभाग 1 है गद्य, अंक आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। पूरा गद्य विभाग कितने मार्क्स का आने वाला है
20 मार्क्स का, मतलब जो पैसेजेस से रिलेटेड है वो आपको 20 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पर कृति 1 परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। फर्स्ट यहाँ पर देखो आकलन कृति दिया गया है, यहाँ पे परिच्छेद मतलब ये 180 से 200 शब्दों में ये क्या होगा, ये पैसेज आएगा। ठीक है, ये पैसेज आएगा। और फिर यहाँ पर देखिए ये आकलन कृति है, 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। ये सबको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो देखो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे सभी लोग और आदर्श बदला जो चैप्टर है, ठीक है, कहानी है आदर्श बदला, उसे निकाल लीजिए तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये जो आदर्श बदला ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए और आकलन में जैसे दिया रहता है साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता, तो आपको ऐसे 4 घटक लिखने होते हैं। तो वो जो है 2 मार्क्स के लिए हो जाएगा। मतलब आप अगर 4 लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हाफ मार्क्स ये लोग आपको देंगे एक चीज़ लिखने के लिए। तो ऐसे ही, और पाप के 4 हथियार, ठीक है, पाप के 4 हथियार में भी आपको दिया गया है कृति पूर्ण करिए। जब आप देखो आकलन में दिया है पेज नंबर 34 के ऊपर, आकलन में दिया है कृति पूर्ण कीजिए, पाप के 4 हथियार ये हैं। तो आपको क्या करना है, सारे 4 हथियार लिखने हैं। ठीक है, तब आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ये याद रखो। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको 4 लिखना है, तब आपको 2 मार्क मिलेगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, आधा मार्क मिलेगा आपको एक हथियार लिखने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, क्योंकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है ये। पेज नंबर 34, पाप के 4 हथियार ये हैं, 1 2 3 4, चारों लिखने हैं, तब आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। फिर है शब्द संपदा। ठीक है, शब्द संपदा पेज नंबर 34 पर ही आप देख लो, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। ये आपको शब्द संपदा में आएगा, जैसे जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो। ठीक है, ये भी जो है सारे के सारे 4 आपको लिखने हैं और आधा आधा मार्क मिलेगा। जब आप चारों का आंसर लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, शब्द संपदा का भी क्वेश्चन आपको ये पाप के 4 हथियार पेज नंबर 34 में शब्द संपदा मिल जाएगा। आप देख लो अच्छे से टेक्स्ट बुक के अंदर, ये इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभिव्यक्ति आपको 40 से 50 शब्दों में ही लिखना है। अब ये 40 से 50 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा इस पर अगर ज़्यादा आप बड़ा लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा आगे का पेपर लिखने के लिए। और इन्होंने बोला है कि आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखो क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए ही बोल रहे हैं, इसलिए 40 से 50 शब्दों में लिखना है। अभिव्यक्ति, ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 में दिया हुआ है, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे, इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पर्सनल रेस्पॉन्स लिखना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभिव्यक्ति में पूछे जाएंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, अब इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। नेक्स्ट सेम है, परिच्छेद आएगा, मतलब पैसेज आएगा, 180 से 200 शब्द का होगा वो। और फिर वैसे ही सेम आकलन कृति आएगा, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, सभी को 2 मार्क्स है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा। ठीक है, अब आ जाते हैं लघु उत्तर 60 से 80 शब्दों में। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इनकी जो वर्ड लिमिट है वो इन्होंने इंक्रीज कर दी है। आपको क्या करना है, ये जो लघुत्तरी क्वेश्चंस है इसको 3 में से 2 करना है। मतलब आपको 3 दिए जाएंगे, लेकिन आपको अपनी मर्जी के 2 लिखने हैं, कोई भी 2 जो आपको पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप दोनों, मतलब ये जो 2 आंसर्स हैं उनका करेक्ट आंसर लिखेंगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और एक जो है लघुत्तरी प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क का होगा, ये याद रखना। एक लघुत्तरी कितने का होगा, 3 मार्क का होगा। लेकिन अब आप जब दोनों लिख देंगे ना
यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों, मतलब 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 6, मतलब एक लघुत्तरी 3 मार्क का है, और अगर आप दोनों आंसर लिख देते हो तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे अच्छी तरीके से। लघुत्तरी क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 21 पर देखो। आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये आपका 3 मार्क के लिए लघुत्तरी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसा ही एग्जैक्टली नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको समझने के लिए कि ऐसे होते हैं लघुत्तरी प्रश्न। एक और है, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस टाइप के लघुत्तरी प्रश्न आ सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बताया है क्योंकि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। सब मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को ईजी हो जाएगा। और आप लोग मुझे इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना, उनको भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर, ये तो बहुत इजी हो जाएगा ना सभी के लिए। एक वाक्य में उत्तर आता है तो मन को खुश हो जाता है, वाह, वन सेंटेंस, वाह, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग जो है क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आप एक वाक्य में उत्तर लिखते हो और आपको 1 मार्क मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो 4 में से आपको 2 लिखने हैं और आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे ये प्रश्न, तो आप सभी अच्छे से पढ़िए। अब ये जो एक वाक्य में उत्तर है, उत्तर लिखिए, ये साहित्य सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे, मतलब बेस्ड ऑन साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। पेज नंबर 22 के ऊपर यहाँ पे आपको आदर्श बदला, ये जो चैप्टर है इसमें 22 पेज नंबर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा सुदर्शन जी का मूल नाम। ये आपको 1 वर्ड के लिए आएगा, ठीक है, क्योंकि साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित इन्होंने प्रश्न कहा है। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह कोई नाम लिखिए, ये एक हो गया। एक और एग्जाम्पल, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली, तो ये सामान्य ज्ञान पर आधारित, ठीक है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे ऐसे प्रश्न, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 35 के ऊपर दिया हुआ है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली, इस प्रकार के, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया है और इससे डिफरेंट भी आ सकता है। मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए, कुछ इससे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके लिए, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इजी करके बता रही हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विभाग 2, पद्य, अंक 20, ये है पोएम वाला पार्ट, ठीक है। पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्ति का होगा, मतलब 8 to 12 लाइन्स की पोएम होगी। आकलन कृति, आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आएगी आकलन कृति। आकलन कृति का बेस्ट एग्जाम्पल है गुरुबानी। नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। आपको बॉक्स दिया है ना, देखो मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। ये ऐसे बॉक्स दिया है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है डैश डैश डैश, तो यहाँ पे लिखा है मैंने संजाल पूर्ण कीजिए, ठीक है, संजाल पूर्ण करना है आपको, मतलब संजाल को पूरा करना है। नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है, ठीक है, तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है, मतलब यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, आप देखो और अपने टेक्स्ट बुक ज़रूर देखना, ठीक है, टेक्स्ट बुक देखोगे तो समझ में आएगा।
गुरुवाणी जो है उसमें आपको दिया गया है संजाल, ठीक है, वो संजाल देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरीके का संजाल दिया गया है। मैंने आपको नॉर्मली एक एग्जाम्पल के तौर पर ड्रॉ करके दिखाया था। तो आप जब वो चारों का आंसर दे देंगे ना तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है 4 घटक आधा अंक प्रत्येक के लिए, मतलब आपको 4 लिखना है। और जो चारों हैं, एक को कितना मार्क्स दे रहे हैं ये लोग, आधा आधा, ठीक है। तो चारों लिखना, जब आप चारों लिख देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मार्क मिल जाएगा। शब्द संपदा, शब्द संपदा जैसे प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है, ठीक है, प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है तो आपको 4 दिए जाएंगे और चारों का आप बनाएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 4 बनाएंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। शब्द संपदा, ठीक है। तो प्रत्यय युक्त शब्द बनाना, तो ये अलग अलग टाइप्स के आ सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है, क्योंकि आप इजी वे में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको शब्द संपदा के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक में ज़रा अच्छे से देखिए, आपकी जो पोएम्स है उसको अच्छे से देखिए, उसकी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करिए तो आपको मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति भी आपको 40 से 50 शब्दों में कंप्लीट करनी है। आपको मिल जाएगा, गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो ये अभिव्यक्ति टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और ये 40 से 50 शब्दों में लिखना है। ये आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो ये है ये भी सेम है एग्जैक्ट, मैंने जो ऊपर बताया। पद्यांश आएगा 8 से 12 पंक्ति का, और आकलन कृति जैसे संजाल पूर्ण करना वगैरह अलग अलग आ सकते हैं। इसकी कोई भी जो है, जैसे आपको मिल जाएगा वृंद के दोहे में सहसंबंधी जोड़िए या फिर कारण लिखिए वगैरह टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। आकलन में शब्द संपदा के क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मैंने कहा ना, किसी भी टाइप के शब्द संपदा में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करनी है टेक्स्ट बुक में जो दी है, और अलग अलग जो भी आपके हिंदी के विलोम शब्द वगैरह वो सारे जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल हैं आप देख सकते हैं, इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। वो भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। अभिव्यक्ति जो मैंने आपको बताया 40 से 50 शब्दों में लिखनी है। जैसे चांद देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर रस स्वादन कीजिए, जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रस स्वादन कीजिए, ठीक है। ये आपको देखो थोड़ा यहाँ पे वर्ड लिमिट ज़्यादा दी है, आपको 100 to 120 शब्दों में आपको लिखना है। 2 आएंगे, आपको उनमें से एक लिखना है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें से एक लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक चूज़ करते हैं। ये 6 मार्क्स के लिए आएगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर, 4 में से 2 लिखने हैं। ये भी साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित होने वाले प्रश्न हैं। जैसे कि वृंद जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए, दोहा छंद की विशेषता, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं वापस आपको रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ मैं एग्जांपल देते जा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पेपर पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए जिससे आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ये भी 2 मार्क के लिए होंगे। 1 आंसर आप राइट करते हैं, मतलब एक वाक्य में उत्तर है, अगर 1 राइट होगा तो 1 मार्क मिलेगा और 2 राइट होंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विभाग 3 विशेष अध्ययन, अंक 10। पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्ति में होगा। आकलन कृति जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही सेम है। यहाँ पर संजाल वगैरह सारा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करा है। शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। फिर आता है लघुत्तरी उत्तर, 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। ये 2 में से आपको 1 ही लिखना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एनी 1 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको एनी 1 अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश और परिभाषिक शब्दावली, अंक 20। अपठित मतलब अनसीन, हमें इंग्लिश में भी आता है ना अनसीन पैसेज,
सबको पता है, जिसने नहीं देखा इंग्लिश का न्यू पेपर पैटर्न देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं अपठित गद्यांश पारिभाषिक शब्दावली, अंक 20 वाला पोर्शन, विभाग है 4th। दीर्घोत्तरी उत्तर हैं 100 से 120 शब्दों में लिखने हैं 6 मार्क के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो अथवा लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा मतलब और। ठीक है, या तो आप दीर्घोत्तरी उत्तर लिख सकते हैं, या तो आप परिच्छेद का यहाँ पे जो आकलन कृति शब्द संपदा ये कंप्लीट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर ये करके बता रही हूँ, स्क्रीन पर देखो दीर्घोत्तरी लिखना है। देखो ये वाला एक आप लिख सकते हैं, या फिर ये देखो अथवा लिखा है और लिखा है ना, या फिर आप ये लिख सकते हैं आकलन कृति कर सकते हैं, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति। इसमें आपको दो मार्क्स मिलेंगे। या फिर आप देखो इन दोनों में से एक ही करना है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोनों करना है। यहाँ पे अथवा लिखा है ना, इसलिए आपको या तो दीर्घोत्तरी लिखना है या फिर आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? या तो ये वाला क्वेश्चन पूरा करना है या तो ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से एक ही करना है। नेक्स्ट है लघुत्तरीय 2 में से एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। अथवा नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है लघुत्तरी, मतलब लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको लिखना है, या फिर एक और चॉइस इन्होंने दी है, एक और चॉइस है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। ठीक है, ये पाठ पर आधारित है, यहाँ पर लिखा है व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित। या तो आपको ये ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला करना है, दोनों में से एक करना है, क्योंकि यहाँ पर और लिखा है, अथवा लिखा है ना, ये 4 मार्क का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में आएगा। इसमें भी मैंने आपको सेम बताया है ना, स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन कर रहा है, आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। ये टेक्स्ट बुक में जैसे दिए हैं वैसे ही आपको अनसीन पैसेज पर बेस्ड आएंगे और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली, ये देखिए 8 में से 4 लिखनी है पारिभाषिक शब्दावली। अब आपकी टेक्स्ट बुक मैंने आपको पहले ही बोला था लेकर बैठना, लास्ट पेज नंबर जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी, तो आपको लिखना पड़ेगा पात्रता, ऐसे वगैरह पारिभाषिक शब्दावली में से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 8 आएंगे, उसमें से आपको 4 लिखने हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोर है करने के लिए, स्कोप है स्कोर करने के लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत आपको हाथ के मार्क मिलेंगे 4 मार्क। पता है, आप अगर ये लिख देंगे तो पारिभाषिक शब्दावली, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक आप सही लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्दावली। पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 मैं पेज नंबर लिख देती हूँ, 109 और पेज नंबर 110। ठीक है, पेज नंबर 109 और पेज नंबर 110 पे मिलेगा ये। तो ये है मतलब मैंने टाइप बता दिया, 109 और 110 पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है विभाग 5 व्याकरण, अंक 10। काल परिवर्तन करके वाक्य में लिखना है 4 में से 2। ठीक है, 4 आएंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखना है। काल परिवर्तन, अलंकार पहचानना 4 में से 2। अच्छा, ये काल परिवर्तन की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बनाई थी वीडियो, बहुत पहले। और अलंकार जो है पहचानना 4 में से 2, ये भी आपको 2 मार्क, मतलब 1 सही लिखेंगे तो 1 मार्क मिल जाएगा। रस है, रस पहचानना 4 में से 2, ये भी 2 लिखना है ना आपको, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आप दोनों आंसर का राइट आंसर देते हो तो दोनों क्वेश्चन का। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए 4 में से 2। ठीक है, इसमें भी आपको चॉइस मिल रही है, 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 लिखने हैं। 1 मार्क फॉर ईच राइट आंसर, 2 मार्क्स मिल जाएंगे।
वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखना है। ये है 4 में से 2, इसमें भी आपको 4 में से 2 ही लिखना है, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। अगर दोनों सही लिखते हो तो 2 मार्क मिल जाएंगे। सेम सभी में ऐसा ही है, ठीक है। 1 मार्क ईच क्वेश्चन है, 2 राइट लिखोगे तो 2 मार्क मिल जाएंगे। बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा व्याकरण बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से टेक्स्ट बुक में से कर लेंगे ग्रामर तो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई हार्ड नहीं है। मैंने आपको पूरा कृति पत्रिका बता दिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।